नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरु जी पर। आज अपनी काव्य शास्त्र की प्रथम क्लास रहेगी और जिसमें आज अपन अध्ययन करने वाले हैं शब्द शक्तियों का। और यह अपना शब्द शक्तियों का प्रथम वीडियो है और इसमें अपन आज पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति को। और यह वीडियो विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, UGC नेट भर्ती, UP टेट भर्ती, DSSB PGT भर्ती, MP टेट भर्ती व कॉलेज लेक्चर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। अब अपन पढ़ेंगे शब्द शक्ति को। तो इसके अंदर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। शब्द शक्ति का अर्थ होता है, तो शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति। क्या अर्थ होता है? शब्द की अभिव्यंजक शक्ति होता है। शब्दों में निहित अर्थ व्यापार शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति के द्वारा ही हम किसी शब्द या वाक्य का अर्थ जान सकते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति क्या कहलाती है? शब्द और अर्थ का संबंध ही क्या है? शब्द शक्ति है। अब अपन पढ़ेंगे शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला प्रकार होता है वाचक, यानी जो वाच्यार्थ को प्रकट करे। सेकंड होता है लक्षण, यानी जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करे। थर्ड होता है व्यंजक, यानी जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पर वाच्यार्थ को। तो वाच्यार्थ के अंदर देखिए क्या क्या होता है और समझने का प्रयास कीजिए। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है, यानी जो लोक प्रसिद्ध अर्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? वाच्यार्थ कहलाते हैं। और इसके अन्य नाम देखिए वाच्यार्थ का अभिधेयार्थ व मुख्यार्थ। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। वाच्यार्थ क्या होता है? जैसे कमल खिल गया, ठीक है। यहाँ तालाब में खिलने वाले विशेष पुष्प कमल का अर्थ लिया जाएगा, यानी कमल को कमल का ही अर्थ लिया जा रहा है, अन्य अर्थ नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पर वाच्यार्थ होगा। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे लक्ष्यार्थ का। तो लक्ष्यार्थ में देखिए, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है। इस दूसरे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जैसे देखिए, सीता कमलमुखी है। यहाँ कमल का केवल पुष्प वाला अर्थ अभिष्ट न होकर वरन कमल के समान सुंदर मुख अर्थ लिया जाएगा। कमल और मुख में सुंदरता का गुण समान सुंदर लक्ष्यार्थ होगा। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे व्यंग्यार्थ का। तो व्यंग्यार्थ में देखिए, कभी कभी वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ के लगने पर भी कोई तीसरा ही अर्थ सूचित होता है। यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है। इसको ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि भी। आगे देखिए, 2 विद्यार्थी प्रतिदिन संध्या होते ही घूमने जाया करते हैं। उनमें से एक अपने साथी से कहता है कि संध्या हो गई है। क्या हो गई है? संध्या हो गई है। इस वाक्य का मुख्यार्थ होगा सूर्यास्त होने का समय हो गया है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ होगा घूमने चलने का समय हो गया है, घूमने चलो। और यही क्या है? यही व्यंग्यार्थ है। आगे देखिए, इस प्रकार उक्त 3 प्रकार के शब्दों से अर्थ का बोध कराने वाली 3 शब्द शक्तियाँ मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 3। और वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। अब इन तीनों को देखेंगे क्रम से। देखिए, फर्स्ट नंबर पर अपन पढ़ेंगे अब अभिधा शब्द शक्ति को, यानी वाचक शब्द को, और इसका अर्थ होता है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। यह निर्मित होती है ईश्वर प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इसमें कोई कल्पना नहीं होती है। सेकंड नंबर पर देखिए लक्षणा शब्द शक्ति को। इसमें यानी लक्षक शब्द, और इसका अर्थ होता है लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ। क्या अर्थ होता है? लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ।
और यह निर्मित होती है मानव निर्मित। इसमें कल्पना यानी इसमें थोड़ी कल्पना व दिशा दी होती है। देखिए अभिधा शब्द शक्ति तो क्या है, ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, मानव निर्मित है और इसमें थोड़ी कल्पना व दिशा दी हुई होती है। 3 नंबर पर देखिए व्यंजना यानी व्यंजक शब्द, और इसका अर्थ देखिए तो इसका अर्थ होता है व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, सूचार्थ, ध्वन्यार्थ। और इसमें देखिए कोई तीसरा ही अर्थ ध्वनित होता है, यानी व्यंजना के अंदर कोई तीसरा ही अर्थ ध्वनित होता है। आगे देखिए अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पर अभिधा शब्द शक्ति को। तो इसके अंदर देखिए शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा कहलाती है, यानी जो वाच्यार्थ का बोध कराए वह कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा या नाम। अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ या मुख्यार्थ द्वारा ही अपना अर्थ प्रकट कर देती है, अतः यह साधारण अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति है यह साधारण अर्थ को प्रकट करती है। आगे देखिए अभिधा साक्षात संकेतितार्थ अर्थ प्रकट करती है, अर्थात इसमें प्रत्यक्ष अर्थ में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अभिधा शब्द शक्ति में कोशगत अर्थ होता है। कौन सा अर्थ होता है, कोशगत अर्थ होता है। जैसे देखिए गदा शब्द को पशु रूप में अर्थ बताने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है, यानी जो पशु को पशु के रूप में प्रयुक्त करे वह अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, यानी वाचक शब्द के प्रकार देखिए। पहला देखिए रूढ़ यानी समुदाय मात्र शक्ति, दूसरा देखिए यौगिक यानी अव्यय मात्र शक्ति, तीसरा देखिए योग रूढ़ यानी समुदायों में शक्ति। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पर रूढ़ शब्द को। तो इसके अंदर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है तथा सार्थक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और यदि व्युत्पत्ति होती है तो शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न होता है। जैसे देखिए घोड़ा, घड़ा, मुँह, ठंडा, गाय, मंडप, पानी, हाथी, नाक, छात्र, उल्लू और पुस्तक। इन शब्दों के न तो टुकड़े हो सकते हैं, अगर आप टुकड़े भी करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द वो होंगे जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते और इसका अर्थ निकलना चाहिए। अब आगे अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे यौगिक शब्दों का। तो यौगिक शब्दों के अंदर देखिए वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ भी व्युत्पत्ति जन्य होता है, अर्थात जिनके 2 या 2 से अधिक टुकड़े संभव हैं, यह सामान्य अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे देखिए भूपति, अब अपन भूपति के टुकड़े भी कर सकते हैं और जो टुकड़े होंगे उसका अर्थ भी निकलेगा। तो देखिए भूपति का टुकड़े देखिए भू प्लस पति और इसका अर्थ निकलेगा भूमि का स्वामी। ऐसे ही अन्य उदाहरण के माध्यम से देखिए शब्दों को देखिए, जैसे बैलगाड़ी, इसके टुकड़े कर सकते हैं और इसका अर्थ भी निकलेगा। आगे देखिए विद्यालय, आसमान, सौंदर्य, शारीरिक, मानसिक, छात्रावास, भलाई, दो मुहा, सुंदरता, बुढ़ापा, अन्न जल आदि। अब 3 नंबर पर देखिए योग रूढ़ शब्द। तो इसमें देखिए वे शब्द जिनके टुकड़े तो किए जा सकते हैं तथा उनका विशिष्ट अर्थ होता है, यानी टुकड़े तो होंगे लेकिन उनका विशिष्ट अर्थ निकलेगा। जैसे देखिए पंकज, इसके टुकड़े करेंगे पंख प्लस जय। इसमें देखिए पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्मा, यानी जो कीचड़ में जन्मा हो या जिसने कीचड़ में जन्म लिया वो क्या होता है, कमल है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीचड़ से तो सिंगाड़ा, घोंगे भी उत्पन्न होते हैं
किंतु मात्र कमल के लिए ही यह पंकज रूढ़ हो गया है। आगे उदाहरण देखिए, जैसे पंकज यानी कमल, लंबोदर यानी गणेश, पीताम्बर यानी श्री कृष्ण। जैसे आगे देखिए दशानन, त्रिनेत्र, जलज आदि शब्द। आगे देखिए अभिधा शब्द की पहली या मुख्य शक्ति है। प्रत्येक शब्द का मुख्य अर्थ इसी के द्वारा संकेतित किया जाता है। संकेतित अर्थ से ही उसका मुख्यार्थ माना जाता है। संकेतित अर्थ का ग्रहण 4 प्रकार के शब्दों से होता है। कितने प्रकार के शब्दों से होता है? 4 प्रकार के। और वे कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला देखिए जातिवाचक यानी संज्ञा के रूप में। दूसरा देखिए गुणवाचक यानी विशेषण के रूप में। तीसरा देखिए द्रव्यवाचक यानी संज्ञा के रूप में। और चौथा देखिए क्रियावाचक के रूप में। अब अपन अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे गधा रेंगता है और इसका मुख्यार्थ होगा जानवर, यानी जो पशु को पशु बोले वह अभिधा शब्द शक्ति है। तो गधे का अर्थ यहाँ पर क्या है? इसका मुख्यार्थ क्या होगा? जानवर। जैसे आगे देखिए गाय घास खाती है और इसका मुख्यार्थ होगा जानवर। तीसरा उदाहरण देखिए हरि पुस्तक पढ़ रहा है और यह साधारण वाक्य है, तो हरि में यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब अपन पढ़ेंगे सामान्य अर्थ के कारण अभिधा शब्द शक्ति का होना। तो जहाँ पर सामान्य अर्थ होगा वहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी होगी? अभिधा। तो देखिए उदाहरण, पृथ्वी गोल है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है क्योंकि सामान्य अर्थ है। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए, हम सभी उत्सव मनाते हैं, राधा मेधावी छात्रा है, मोहन परिश्रमी है, यह हमारा घर है। अब आगे देखिए शब्दकोश के अर्थ में अभिधा शब्द शक्ति का होना। तो इसमें देखिए उदाहरण के माध्यम से, हरि ने नारद को हरि रूप दिया, और इसमें प्रथम हरि का अर्थ होगा विष्णु और सेकंड हरि का अर्थ होगा बंदर। यह अर्थ शब्दकोश के अनुसार। आगे सेकंड उदाहरण देखिए, परम रम्य आराम यह जो रामई सुख देते, और इसमें आराम का अर्थ क्या होगा? बगीचा। अब आगे देखेंगे यमक अलंकार में प्राय अभिधा शब्द शक्ति का होना। तो अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई जग वा पाए बोराई। और यहाँ पर कनक कनक में यमक अलंकार है और इसी कारण यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। सेकंड उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। यहाँ पर सारंग में यमक अलंकार है और इसी कारण यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। आगे देखिए अब उत्प्रेक्षा अलंकार में प्राय अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें देखिए उदाहरण के माध्यम से देखिए, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गाते, मानव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सेकंड उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, भजन कहियो ताते भजो भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहियो सो तू भजो गंवार। इन तीनों उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसी कारण यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। आगे देखिए अभिधा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखिए। फर्स्ट उदाहरण देखिए, अर्जुन कुशल धनुर्धर है। सेकंड उदाहरण देखिए, किसान खेत पर हल चलाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता है। चौथा उदाहरण देखिए, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 5 नंबर का उदाहरण देखिए, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। 6 नंबर का उदाहरण देखिए, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। 7 नंबर का उदाहरण देखिए, घोड़ा सवारी के काम में आता है। 8 नंबर का उदाहरण देखिए, पुरुष की भीरुता की
पूरी निंदा करते हैं। 9 नंबर का उदाहरण देखिए, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ग का सुगंधित पुष्प है। यानी सभी उदाहरणों के अंदर अभिधा शब्द शक्ति है और इसी के साथ अपनी अभिधा शब्द शक्ति यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ यानी लक्षणा शब्द शक्ति के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।